बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में कर्मठ, ईमानदार, सुयोग और बहुत बुद्धिजीवी राजा राज्य किया करते थे। उसकी राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके राज्य में चारों तरफ खुशियां ली थी। राजा के व्यवहार से प्रजा भी बहुत खुश रहते थे। राजा हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। राजा के महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। उस बकौली के पेड़ पर रात को रोज समयानुसार एक पंछी आकर बैठता था और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें बोला करता था। पहले पहर में वो पंछी बोलता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर होते ही वह पंछी बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर होता तो वह पंछी कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह पंछी कहने लगता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रोज रात को जागकर पंछी के मुख से बोला हुआ चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें को बहुत ध्यान से सुना करते थे। राजा सोचता, पंछी क्या कहता है, पर राजा को उस पंछी की आवाज समझ में नहीं आता था। उस पंछी की आवाज सुनकर राजा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। जब वह राजा उस पंछी की आवाज का अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। राजा ने मंत्रियों से पंछी का कहा हुआ सब हाल सुनाया और मंत्रियों से पंछी के मुंह से बोला हुआ प्रश्नों का उत्तर पूछा। परंतु मंत्रियों ने भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। मंत्रियों ने उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए राजा से कुछ दिनों की मोहलतें मांगी और चिंतित होकर अपने घर चला आया। मंत्रियों की सिर में राजा की पूछी गई चारों प्रश्नों बराबर चक्कर काटती रहीं। वह बहुत सोच विचार करता, परंतु उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। मंत्री उस प्रश्न से काफी हैरान थे कि उसका जवाब मैं कहाँ से लाऊं। अपने पति को हैरान देखकर मंत्रियों के पत्नी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताएं, बात क्या है? मंत्रियों ने कहा, क्या बताऊं? एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल के आंगन में जो बकौली का पेड़ है, वहां रोज रात को एक पंछी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा को उस पंछी की बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने मुझसे उस पंछी के बातों का मतलब पूछा है। पर उस पंछी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आ रही हैं। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी प्रश्न की चिंता में पड़ा हुआ हूँ। मंत्रियों की पत्नी ने बोली, पंछी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। मंत्री ने चारों पहरों की चारों बातें अपने पत्नी से कह सुनाया। इस प्रश्न को सुनकर मंत्री की पत्नी बोली, वाह, यह कौन सी कठिन बातें हैं, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, चिंता मत करो। और मंत्री की पत्नी ने बोली, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पंछी की बातों का मतलब मेरे पत्नी बताएगी। मंत्री ने राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पंछी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, उसका उत्तर मेरी पत्नी बता सकती है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उसकी पत्नी को बुलाने के लिए पालकी भेजी और पालकी पर बैठकर मंत्री की पत्नी ने राजा की दरबार में आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर ने पंछी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने मंत्री के पत्नी से कहा, सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, मैं सुन रही हूँ। वह पंछी अद्भुत बात कहता है। राजा ने पूछा, अद्भुत बात कैसी होती है? मंत्री की पत्नी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है, लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। अर्थात लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसको कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने पंछी के बात को सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। राजा ने मंत्री की पत्नी से बोला, इसका क्या अर्थ है? मंत्री के पत्नी ने राजा को समझाया, महाराज सुनो, पंछी बोलता है,
घर जम नवदीप बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड, सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। जब तीसरा पहर लगा तो पंछी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया और बोलने लगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। मंत्री के पत्नी ने राजा से बोली, महाराज, इसका भी अर्थ मैं आपको बतला देती हूँ। सुनिए, 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसुरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है न, महाराज? राजा ने मंत्री की पत्नी से बोला, तुम्हारी यह बात भी सही लगी। जब चौथा पहर हुआ तो पंछी ने बोलना शुरू किया, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राजा ने मंत्री की पत्नी से कहा, सुनो, पंछी जो कुछ कह रहा है, क्या वह उचित है? राजा की बात सुनकर मंत्री की पत्नी मुस्काई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पंछी अधकित बातें कहता है। वो तो वैसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है, विश्वासंगत जो करे सुरा मांस जो खाएं, बिना सपरे भोजन करें, वे सब बम्मन मर जाएं, वे सब बम्मन मर जाएं। पंछी का कहने का अर्थ है, जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, महाराज, पंछी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाओ रत्ती ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब मंत्रियों का आदर भी राजदरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। Please subscribe, like and share my YouTube channel SDVM Entertainment.